Hello बच्चों, let's read the question. The question says, read the given statement and select the correct option. हमें क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड, और हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर यूसिलोमेट्स. जितने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है सारे के सारे यूसिलोमेट्स होते हैं. नेक्स्ट है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कैन हैव अ फॉल्स सीलोम. ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के पास क्या हो सकती है, फॉल्स सीलोम हो सकती है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि भाई पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन से होते हैं, राइट. इसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, ट्रिप्लोब्लास्टिक. और दूसरा हमें नॉलेज होनी चाहिए यूसिलोमेट के बारे में, कि भाई यूसिलोमेट एनिमल्स कौन से होते हैं. एंड लास्ट हमें पता होना चाहिए कि भाई फॉल्स सीलोम क्या होती है. हमें इन तीनों बातों के बारे में अगर हमें पता है तो क्वेश्चन को हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक की अगर हम बात करें तो भाई ट्री वर्ड ही बता रहे क्या है, यहाँ पे थ्री है, तो यहाँ पे थ्री क्या होती है, थ्री होती है यहाँ पे जर्म लेयर. थ्री जर्म लेयर आर प्रेजेंट. थ्री जर्म लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होती है ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट स्टेज. जब एम्ब्रायो की डेवलपमेंट हो रही होती है उस टाइम के ऊपर यहाँ पे थ्री जर्म लेयर प्रेजेंट होती है. ठीक है, ये पॉइंट हमें क्लियर हुआ. अभी थ्री जर्म लेयर कौन कौन सी होती है, हम अगर इस पॉइंट को हम देखें तो ये जर्म लेयर होती है एक्टोडर्म, जो आउटर वाली लेयर होगी. देन इंडोडर्म, जो इनर लेयर होगी. इंडो का मतलब ही होता है इनर. एंड लास्ट इज मीजोडर्म, जो मिडल लेयर है, बट फॉर्म कब होती है, फॉर्म ये लास्ट में होती है. एक्टोडर्म और इंडोडर्म की फॉर्मेशन के बाद इसकी फॉर्मेशन होती है. अब अगर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल की बात करें कि भाई ट्रिप्लोब्लास्टिक की कैटेगरी में लाई कौन करते हैं, तो यहाँ पे लाई करते हैं एनिमल्स फ्रॉम प्लैटीहेल्मिन्थ से लेकर कॉर्डेटा तक. जितने भी, दैट मीन्स हमारे फ्लैटवॉर्म से लेके जितने भी कॉर्डेटा तक के फाइलम है सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर लाई करते हैं कॉर्डेटा. ये पॉइंट हमें क्लियर हुआ. नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या गिवन है, यूसिलोमेट. यूसिलोमेट कौन से होते हैं, जो होते हैं ट्रू सिलोम. जिन एनिमल के अंदर ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है हम उन्हें यूसिलोमेट कहते हैं. और ट्रू सिलोम से क्या मतलब है हमारे, कि भाई बॉडी कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट होगी. बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी दैट मीन्स यहाँ पे जो बॉडी कैविटी है वो लाइंड होती है प्रॉपरली. लाइंड द गट वॉल, लाइन करती है किसको, गट वॉल को ये लाइन करती है बॉडी कैविटी. ऐसा नहीं है कि पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है, ऐसा नहीं होता है, प्रॉपरली लाइंड होती है कंप्लीटली. अगर हम यूसिलोमेट्स की बात करें कि भाई यूसिलोमेट्स हमारे कहाँ पे फाउंड होते हैं, तो एनिलीडा फाइला से लेकर एनिलीडा टू कॉर्डेटा तक सभी के सभी कैसे होते हैं, दीज ऑल आर यूसिलोमेट. लास्ट हमें क्या गिवन है यहाँ पे, फॉल्स सिलोमेट. फॉल्स को हम एक और नाम से जानते हैं, सूडो सिलोमेट भी हम कहते हैं. सूडो सिलोम, सूडो का क्या मतलब हो गया, फॉल्स. वो तो हमें क्वेश्चन में बताया हुआ था. तो यहाँ पे जो बॉडी कैविटी तो भाई यहाँ पे प्रेजेंट है, क्या है यहाँ पे, बॉडी कैविटी तो होती है, बट ये बॉडी कैविटी लाइन नहीं कर रही है. ये बॉडी कैविटी कैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन पाउचेस. पाउचेस के फॉर्म में बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, कंप्लीटली लाइन नहीं कर रही है गट वॉल को. ठीक है, पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है. अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होते हैं एस क्ले हेलमिन. सिर्फ एक ही फाइल इस ग्रुप के अंदर एंटर करता है, एस क्ले हेलमिन्स. ये हमें सब पता चल गया. ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन है, यूसिलोमेट कौन है, फॉल्स सिलोम कौन है. सो क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर रीड करते हैं, ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर यूसिलोमेट. क्या कहा हमसे कि जितने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है सारे के सारे क्या यूसिलोमेट है. तो ये स्टेटमेंट तो फिर इनकरेक्ट हो गई, बिकॉज अगर हम यूसिलोमेट की बात करें तो ये तो एनिलिडा से स्टार्ट होता है और ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लैटीहेल्मिन्थ से स्टार्ट होता है. तो भाई सारे के सारे तो इसके अंदर नहीं आ रहे सिलोमेट वाले, तो ये कौन सा हो गया, दिस वन इज इनकरेक्ट. ये हमारी फॉल्स स्टेटमेंट हो गई. नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैव फॉल्स सिलोम. जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं उनके पास फॉल्स सिलोम प्रेजेंट होती है. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई भाई, ये भी फॉल्स हो गई. फॉल्स क्यों हो गई, बिकॉज ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर कौन आ रहे हैं, प्लैटीहेल्मिन्थ से लेके कॉर्डेटा तक आ रहे हैं, मगर फॉल्स सिलोमेट तो भाई एस्क्लेहेल्मिन्थ के अंदर प्रेजेंट है जो राउंड वॉर्म होते हैं. तो ये क्या हो गए, this is also incorrect. So our correct answer is D, that is both statement first and second are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.